हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल विशुद्ध क्लासेस। तो आज की क्लास सच में शानदार होने वाली है। तो बता दें कि एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हैं आपके तीनों संकाय से मिलेंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों से मिलेंगे देखने को, और बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले मैं आसान प्रश्न से शुरू करते हैं, बताने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कितने होते हैं? विद्यार्थी बताने का प्रयास करें। परावर्तन का नियम हो चाहे अपवर्तन का नियम हो, दोनों का दो ही नियम होते हैं, आपको याद करना होंगे। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अगला भी बताने का प्रयास करें। इसका भी परावर्तन के नियम हो चाहे अपवर्तन के नियम हो, दो ही नियम होते हैं, आपको अच्छी तरह से पता होगा। चलिए धीरे धीरे हम इस क्वेश्चन के लेवल बढ़ाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत ही बेहतर लेवल का मिलेगा प्रश्न भी आपको। ठीक है, देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा। तो क्वेश्चन है, सर्वोच्च सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सर्वोच्च सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, बताने का प्रयास करें। बिल्कुल, क्या इसका राइट आंसर होने की संभावना है? क्या आपके अवतल होंगे, या उत्तल दर्पण होंगे, या उत्तल लेंस होंगे, या अवतल लेंस होंगे? क्या होंगे इसके राइट आंसर? ठीक है, तो बताने का प्रयास करें क्या राइट आंसर होंगे। तो बिल्कुल जितने विद्यार्थी अगर डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं वो 100% सही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कलर स्पष्ट दिखाई दे। ये तो पता नहीं दिखेगा नहीं। ठीक है, हाँ ये वाला कुछ ठीक है। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और आप इसका आंसर देने का प्रयास करोगे। ठीक है, जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है, निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है, ठीक है, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? ठीक है, जो निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है, बताने का प्रयास करेंगे। क्या आपका दूरदृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा, जरा दृष्टि दोष होगा, या वर्णधता होगा, कलर ब्लाइंडनेस जिससे हम लोग बोलते हैं? क्या आंसर होगा इसका? तो बिल्कुल आप बिल्कुल जो सोचे हैं सोच के आंसर बताने का प्रयास करें, क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन ए की तरफ जा रहे हैं 100% वो सही हैं। ठीक है, तो चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बताने का प्रयास कीजिए कि आज के अगले प्रश्न में क्या आंसर राइट होगा। ठीक है, चलिए, तो मानव नेत्र में होता है, क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र में होता है, क्या है जी? मानव नेत्र में होता है, क्या होता है बताइए। ठीक है, क्या किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, या उत्तल दर्पण होता है, या उत्तल लेंस होता है? बताइए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, उम्मीद करते हैं जितने विद्यार्थी इसको, जितने भी मित्र मेरे देख रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, 100% राइट आंसर होगा। ठीक है, मानव नेत्र में या सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का ही प्रयोग होता है, किसी भी प्रकार का दर्पण नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़िए एक बार सभी लोग अच्छे से। मानव नेत्र वस्तु का, यानी मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, एक मिनट इसको मैं ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के किस भाग पर बनता है? क्या वो आइरिस है, क्या रेटिना है, या कर्निया, यानी कर्निया ऑप्शन हो जाएगा, या रेटिना हो जाएगा, आइरिस होगा, या पुतली होगा? क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, तो जितने विद्यार्थी अगर जा रहे हैं ऑप्शन ए के साथ, बिल्कुल गलत है। याद रखिए, कर्निया के बारे में थोड़ा सा बता दें कि आपको नेत्रदान समय कर्निया को ही दान किया जाता है, आपको पता होगा और पता भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना, रेटिना पर बनता है ना जी। चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बताने का प्रयास करेंगे। आज के अगले प्रश्न जो है फिजिक्स की तरफ है। अभी हम लोग फिजिक्स का ही क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, लघुपथन के समय, ठीक ना, अगर शॉर्ट सर्किट होती है, ठीक है, तो लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? बहुत अधिक होगा, बहुत कम होगा, या 3 एम्पियर का होगा, या 4 एम्पियर का होगा? क्या राइट आंसर बनता है बताइए फटाक से ना। बिल्कुल, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे होंगे और सोच भी रहे होंगे। उस समय बहुत अधिक हो जाती है विद्युत धारा का मान, इसीलिए आपका लघुपथन होता है। ठीक है, आज के अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझने का प्रयास कीजिए
विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो उसका फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो उसके फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और क्वेश्चन का जवाब उम्मीद है कि आप बिल्कुल दीजिएगा। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। बिल्कुल जितने विद्यार्थी अगर जा रहे हैं ऑप्शन बी के साथ वो बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, तो आज से अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखिए, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध वाले के समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है ना, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध वाले का समानांतर क्रम में जोड़ने पर इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा बताइए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल आप बताइए क्या आपका ऑप्शन ए राइट होगा या बी होगा या सी होगा, क्या होगा इसमें, किसके साथ जाओगे, ए के साथ, बी के साथ, सी के आई मीन बी के साथ या डी के साथ। बिल्कुल जितने विद्यार्थी जितने लोग हैं इसमें अगर ए के साथ जा रहे हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए हमें बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत धारा पढ़े होंगे लोग। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक होता है। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक होता है, बताइए क्या होगा। एम्पियर होगा, वोल्ट होगा, ओम होगा, जूल होगा, क्या होना चाहिए। जल्दी सोचिए और इसका आंसर क्लियर कीजिए। तो बिल्कुल आपने सही जवाब देने का प्रयास किया होगा। जो विद्यार्थी ए के साथ जा रहे 100% सही हैं। अगले प्रश्न 11 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत मापने या विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल बताइए, क्या मीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, कूलाम कहते हैं या एम्पियर कहते हैं, क्या कहते हैं इसमें। बिल्कुल अगर आप जा रहे हो ऑप्शन ए के साथ तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आज से अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और बताने का प्रयास करें। प्रतिरोध का सही मात्रक होता है। बहुत ही सुंदर प्रश्न, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। प्रतिरोध का सही मात्रक होता है तो बिल्कुल क्या कूलाम होगा, क्या एम्पियर होगा, क्या ओम होगा, क्या जूल होगा, क्या होगा। तो आप तो जानते हैं आवेश का सही मात्रक कूलाम होता है। आप जानते हैं कि विद्युत धारा की सही मात्रक क्या होती है, एम्पियर होती है। इसमें जितने विद्यार्थी अगर जा रहे हैं सी के साथ तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, वो सही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और बताने का प्रयास कीजिएगा कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन की चाल कितनी होनी चाहिए, ये एक प्रश्न है। ठीक है, क्या 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, क्या 150 होना चाहिए, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए या 1500 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। क्या आंसर होगा इसका बताने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल देखिए, जो सी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल गलत है, बी की तरफ जा रहे हैं वो भी गलत है। इसका सही डायरेक्शन में सही आंसर क्या होगा, वो आपका होगा क्या, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर, है ना। आज के अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो पहली बात आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें गोबर गैस है, कोयला है, लकड़ी है। तो क्या आंसर होगा इसका बताइए ज़रा, इसका क्या आंसर होगा। बिल्कुल इसमें जो अगर जा रहे हैं सी की तरफ, क्या नहीं होगा, नेगेटिव फॉर्म में यही है, आपका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं लोग, और सभी लोग गौर से देखेंगे, ध्यान से आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऊर्जा का ध्यान दीजिएगा। और ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो सकती है
बताइए, क्या कोयला से होगी, बिजली से होगी, सूर्य से होगी या परमाणु बम से होगी? किससे होगी? बताने का प्रयास करें। क्या आंसर होगा इसका? बोलिए। चलिए, तो आपने सही आंसर चुन लिया है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सी ऑप्शन के साथ जाने वाले सारे लोग सही हैं। ठीक है, यहाँ पर एक प्रकार का अभिक्रिया दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और ये पूछना चाह रहा है कि इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया हुई है। अपचयन हुई है, उपचयन हुई है, उदासीनीकरण हुई है या रेडॉक्स हुई है? तो आप याद कीजिए, उपचयन अभिक्रिया किससे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किससे कहते हैं, उदासीन आपको पता होना चाहिए, और रेडॉक्स क्या होता है वो भी बात पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अगर ध्यान दीजिएगा तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अपचयन की तरफ जाएगा, है ना। आज के अगले प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? ससंयोजिक कहते हैं, वैद्युत संयोजिक कहते हैं, कार्बनिक कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से जो भी होती है, इसमें हो जाएगा आपका वैद्युत संयोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैद्युत संयोजन। अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, तो अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। कह रहा है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? जस्ट थोड़ी सी मैंने माइक को ऐड नहीं किया था, माइक को कनेक्ट नहीं किया था। अब पहले की आवाज़ और इस आवाज़ में काफ़ी अंतर होगी। ठीक है ना, अब क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आएगी आपको। ठीक है, अभी मेरा ध्यान आया है कि बिना माइक का रिकॉर्डिंग हो रहा है, अच्छी बात है। चलिए, ये प्रश्न को देखते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल आपका क्या होना चाहिए? सोडियम की परमाणु संख्या बी ऑप्शन की तरफ जाइए, कोई डाउट नहीं है, एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि बेकिंग पाउडर है ना जी, कौन सा पाउडर? बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर, क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? क्या होगा? सोच के बताइए जल्दी, क्या होना चाहिए इसका आंसर? ठीक है, तो जो भी अगर जा रहे हैं अगर सी के साथ, बिल्कुल 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 सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय है, सबसे अलग है? ठीक है, चूना पत्थर, संगमरमर और आपका खड़िया और प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी। तो आपको बताते चलें जानकारी के लिए कि सब एक ही नाम है। खड़िया हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, सब एक ही नाम है। तो अलग कौन सा है? तो बिल्कुल आपका जवाब पीओपी की तरफ जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरफ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से पीएच मान कौन सा मान क्षारक विलयन को मान देता है? क्षारक, तो क्षारक आप अच्छी तरह जानते हैं, जो 7 से अधिक होते हैं सब क्षारक में चले जाएंगे, और 7 से जो कम होंगे, यानी 7 से कम जो होंगे वो आपका अम्लीय हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बताइए, आप समझ चुके हैं कि 7 से अधिक वाले, तो 7 से अधिक कौन है इसमें? तो 7 से अधिक एक ही दिख रहा है, वह 13 दिख रहा है ना। ठीक है, चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पीतल है क्या भाई साहब? तो पीतल आपको याद होना चाहिए, पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा और जिंक से बनता है। किससे बनता है? तांबा और जिंक से। तो बिल्कुल आप लोग का आंसर मिश्र धातु गया होगा, 100% सही जवाब है। आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मैं डायरेक्ट अब आंसर बता रहा हूँ। कौन सा आयनिक यौगिक है? क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा आयनिक यौगिक है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए, ए बी सी डी, क्या आंसर होगा? आयनिक यौगिक पूछ रहा है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि आयनिक यौगिक में आपका सी आंसर 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, सी की तरफ जाइए, कोई डाउट नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता और ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है? ठीक है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तांबा, जिंक, गोल्ड और पोटेशियम, क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल जवाब दीजिए।
तो आपको पता है प्राकृतिक में पाए जाने वाले, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले कोई तत्व है तो वह है गोल्ड। और ये गोल्ड जो ऑक्सीजन से कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो आज के अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि सर्वोत्तम हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। सर्वोत्तम हाइड्रोकार्बन है, क्या आपका मीथेन होगा, इथेन होगा, प्रोपेन होगा या ब्यूटेन होगा? क्या आंसर होगा? आप सारे प्रश्नों को ध्यान से देखें, जो अलग क्वेश्चन आ रहा है उसकी स्क्रीनशॉट रखें, याद करें, बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से बता सकते हैं, हम लोग साइंस का एनसीईआरटी कर रहे हैं, बहुत ही काम की चीज़ें हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जो अगर जा रहे होंगे ऑप्शन ए के साथ मीथेन, वो बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? आयनिक यौगिक, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, अम्लराज, क्या होगा इसमें? तो जितने अगर जा रहे हैं ऑप्शन किसके साथ, ऑप्शन जा रहे हैं बी के साथ हाइड्रोकार्बन, तो बिल्कुल सही जवाब है। आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। कह रहा है वायुमंडल में CO2 गैस के रूप में कई % है, ठीक है। तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, 0.03% ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर और शानदार क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। तो ओजोन को आप जानते होंगे अच्छी तरह से, O3 कहते हैं ना जी। O3 में कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं? तो 3, बिल्कुल आप सही जवाब जा रहे हो, ठीक है। अगर कहा जाए आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या बताइए, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होगी? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता रहता है। 4 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 6 होगी, बताइए क्या होगी? तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको पता होगा 7 हो जाएगा। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम तो आपको पता होना चाहिए। हीलियम जो शून्य वर्ग 18 तत्व या नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस के नाम से हम लोग जानते हैं, वह है आपका हीलियम। और हीलियम को अक्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, जवाब देने का प्रयास किया जाए। ऑक्सीजन क्या है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? क्या वसा है, हार्मोन से, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? आपको बता दें कि पेड़ पौधा में मिलता है ऑक्सीजन, ठीक है। और बताइए क्या होगा? 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल इसमें जो सी के साथ जा रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, हार्मोन है। इस बात को रट लीजिए, चाहे याद कर लीजिए, है ना। तो आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि मनुष्य में जो विरकक किससे संबंधित है? क्या आपके पोषण से, उत्सर्जन से, या शोषण से, या परिवहन से? क्या आंसर होगा? क्या ऑप्शन होगा? बताइए फटाफट, अभी हार मत मानिए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, एग्जाम के लिए तो गर्दा है क्वेश्चन, इसमें कोई शक ही नहीं है। लास्ट तक देखना है, लास्ट तक देख कर जाना है, ठीक है। तो बिल्कुल आप अगर जा रहे हो सी ऑप्शन के साथ, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, सी राइट है। अगला प्रश्न की तरफ हम बात करते हैं। मानव में डायलिसिस जो होती है थैली, वो कहाँ होती है? नेफ्रॉन में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, न्यूरॉन में होती है, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका? बोलिए। ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आप कई बार पढ़े होंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार के अभिक्रिया है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। भोजन के पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? क्या इसमें उपचयन होगा, संयोजन होगा, अपचयन होगा, या विस्थापन होगा? पहले बात बता दूं दोस्तों आपको, ऑप्शन ये दोनों में के दोनों नहीं होंगे, ठीक है। अब इस दोनों में से बताइए कौन होंगे? इस दोनों में से कौन होंगे? बिल्कुल अगर ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो 100% आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है। मुकुलन बायोलॉजी का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बताने का प्रयास करेंगे। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा, मलेरिया, ईस्ट या पैरामीशियम? क्या आंसर होगा इसका? तो पता है कि आप आंसर जरूर दे रहे हैं बी के साथ, तो एकदम राइट आंसर है, ठीक है। आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
बस 5 मिनट का और वीडियो है आप लोगों का, क्लासेस होगी 5 मिनट और। फूलों में नर जनन अंग को क्या कहते हैं? फूलों में नर जनन अंग को क्या कहते हैं? क्या पुंकेसर कहते हैं, अंडप कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं या वर्तिका कहते हैं? क्या आंसर होगा इसका? बिल्कुल सोचिए, जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आप जल्दी जल्दी सोचिए। जा रहे हैं ए के साथ, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगर अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, ठीक है, तो बताइए गुणसूत्र किससे बने होते हैं? बहुत ही सुंदर प्यारा सा क्वेश्चन है और कई जगह कंपटीशन में पूछा भी गया है। एनडीए मैं कह रहा हूँ, डीएनए या डीएनए आरएनए से बने होते हैं या डीएनए आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो बिल्कुल आपने जो सोचा है वही होगा, सी ऑप्शन, डीएनए आरएनए और प्रोटीन का बना होता है आपका गुणसूत्र, ठीक है। तो आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कोशिका में जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या उसे डीएनए कहते हैं, जीन कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं या हरित लवक कहते हैं? जवाब दीजिए। बिल्कुल इसे डीएनए ही कहते हैं, जो आनुवांशिक एक पदार्थ के रूप में होता है, ठीक है। तो आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय परितंत्र नहीं है? बहुत ही सुंदर जवाब है, सॉरी क्वेश्चन है, जवाब नहीं है। कौन से नहीं है? परितंत्र नहीं है। क्या जंगल होगा, घास का मैदान होगा या एक्वेरियम होगा या मरुस्थल होगा? क्या आंसर होगा? बिल्कुल एक्वेरियम हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। क्लोरो CFC का मतलब क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहीं दिख रहा है क्या? तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपने लास्ट में बता कर जाना है आपने कितने स्कोर किया है, कितने नंबर लाए हैं, ठीक है। और आपको इसी प्रकार, देखिए मैंने कहीं भी नहीं कहा आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपना कमेंट जरूर बताएं, क्या इसी प्रकार क्लास करना चाहते हैं? तो कमेंट में अपना राय विचार जरूर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।